आज हम करेंगे डीके गोयल बुक क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 26 और 27। आज की वीडियो में हम दो सोल्यूशन करेंगे 26 और 27। क्वेश्चन नंबर 26 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में हमें ए और बी दो पार्टनर बता रखे हैं, इनकी ओल्ड रेशियो बता रखी है 2:3 है। यहाँ पे हमें न्यू रेशियो बता रखी है जो कि 1 अप्रैल 2024 से इम्प्लीमेंटेड है कि ये प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली शेयर करेंगे। इसके बाद आपको एक टेबल गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा हुआ है लायबिलिटी साइड 40,000 का, और कुछ 4 केस गिवन है जिसके बेसिस पे आपको जर्नल एंट्री करनी है। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो वही मैंने बताया, देखिए क्वेश्चन की समरी है, पार्टनर्स हैं ए और बी। ओल्ड शेयर है 2/3, न्यू शेयर है 1/1 जो कि 1 अप्रैल 2000, न्यू रेशियो है 1/1 जो कि 1 अप्रैल 2024 से इम्प्लीमेंटेड है। और रिजर्व है बैलेंस शीट में कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 रुपीज के लायबिलिटी साइड। अब ये होते क्या है इसको समझते हैं। इट इज अ प्रोविजन लायबिलिटी मेड बाय अ फर्म टू मीट फ्यूचर क्लेम फ्रॉम वर्कर ड्यू टू इंजरी और एक्सीडेंट ड्यूरिंग वर्क। दिस रिजर्व इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो बता रखा है कि एक तरीके से लायबिलिटी है जो कि फर्म द्वारा ही बनाई जाती है। क्यों? टू मीट द फ्यूचर क्लेम फ्रॉम वर्कर। तो अगर वर्कर से कोई क्लेम आता है ड्यू टू इंजरी और एक्सीडेंट ड्यूरिंग वर्क, तो उस क्लेम को क्या किया जाए, कंपनसेट किया जाए। तो ये जो है फर्म ही बनाती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो यहाँ पे इस केस में आपको 40,000 गिवन है। एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, दिस रिजर्व इज लाइक कीपिंग मनी असाइड इन केस वर्कर आर हर्ट। ये एक ऐसे अमाउंट होता है, एक ऐसा रिजर्व होता है जिसमें जिसको पहले से निकाल के साइड में रख दिया जाता है। अगर कोई केस वर्कर, मतलब कि कोई वर्कर अगर हर्ट हो, एक्सीडेंट हो या कोई भी काम करते हुए हर्ट हो, तो उससे उसकी कंपनसेशन दी जाए। इफ वी डोंट नीड ऑल ऑफ इट वी रिटर्न दी लेफ्ट ओवर टू द पार्टनर। अगर इसका यूज ही नहीं किया जाता तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है ओल्ड रेशो में। सिंस दे बिल्ड दैट रिजर्व ओवर टाइम, क्योंकि ये जो है उसी टाइम रिजर्व बनाया जाता है ओल्ड रेशो के वक्त, जब उनकी ओल्ड रेशो होती है तब ये रिजर्व बनाया गया होता है, तो इसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इफ द क्लेम इज मोर देन रिजर्व देन पार्टनर मस्ट बियर द लॉसेस। अगर जो क्लेम हो ना वो ज्यादा हो रिजर्व से, तो पार्टनर के लिए वो लॉस होता है, उसे ओल्ड रेशो में बियर किया जाता है, बिकॉज इट इज अ पास्ट ऑब्लिगेशन। अब देखिए एक और बात यहाँ पे समझने की है। अगली बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ इसको इसमें, कि व्हाई डू वी एडजस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये हम एडजस्ट क्यों करते हैं? देखिए व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व और लॉसेस मस्ट बी एडजस्टेड अमंग द पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। तो जितने भी लॉसेस होते हैं, प्रॉफिट होते हैं या फिर रिजर्व होते हैं, उसे पार्टनर की ओल्ड रेशियो में क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, बिकॉज दे वर अर्न क्रिएटेड बिफोर द चेंज। तो ये वही, क्योंकि ऐसे इसलिए किया जाता है क्योंकि ये अर्न और क्रिएट तभी किए जाते हैं जब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले अर्न और क्रिएट किए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कराया जाता है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द पार्टनर। तो अब वन बाय वन अपने केस को पिक करेंगे और जर्नल एंट्री करेंगे। तो पहला केस है, इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है यहाँ पे, तो नो एक्चुअल क्लेम एग्जिस्ट सो द एंटायर रिजर्व इज नॉट नीडेड फॉर लायबिलिटी। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि पूरा अमाउंट जो था ना 40,000 का रिजर्व, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लेम ही नहीं हुआ, तो 40,000 के रिजर्व को क्या करेंगे, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी ओल्ड रेशियो में। जो ओल्ड रेशियो है वो 2:3 है, 40,000 का रिजर्व था तो 2/5 करेंगे, मतलब कि 14,000 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे तो 16,000 का शेयर ए में जाएगा और बी में कितना जाएगा, 24,000 का। जब आप 14,000 मल्टीप्लाई 3/5 करेंगे तो ये 24,000 आएगा। जो जर्नल एंट्री होगी इसकी वो होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। 40,000 का अमाउंट कंपनसेशन में डेबिट होगा और ए कैपिटल अकाउंट में 16,000 चला जाएगा, बी कैपिटल अकाउंट में 24,000 चला जाएगा। आप इसकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इन ओल्ड रेशियो एज नो क्लेम एग्जिस्ट। इसके बाद अगला है हमारे पास, अगला क्लेम जो है हमारे पास वो है 25,000 का। तो आउट ऑफ 40,000 रिजर्व 25,000 विल बी यूज्ड टू मीट द क्लेम। तो 40,000 में से 25,000 तो क्लेम में चले गए। अब बचे कितने, 15,000 हमारे पास लेफ्ट रह गए। तो यही क्या होगा यहाँ, यही अमंग दी, यही पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे ओल्ड रेशियो में। मतलब 15,000 का अमाउंट ही आपको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। बट यहाँ पे एक नया अकाउंट टाइप और ओपन होगा, आइए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 15,000 का अमाउंट रिमेनिंग है, ओल्ड रेशियो में वो होगा डिस्ट्रीब्यूट। तो 15,000 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे तो 6,000 ए में जाएगा और 15,000 मल्टीप्लाई 3/5 करेंगे तो 9,000 बी में जाएगा। यहाँ पे जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे एक नया अकाउंट जो ओपन करा है हमने वो है टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे क्लेम हुआ है ना इसलिए हमने ये अकाउंट को ओपन किया है। तो 40,000 का अमाउंट डेबिट होगा, 25,000 का अमाउंट इसमें चला जाएगा प्रोविजन में क्रेडिट साइड, 6,000 का अमाउंट ए
कैपिटल में चला जाएगा जो कि रिमेनिंग रह गया, और बी कैपिटल में 9000 चला जाएगा। इसके आप नरेशन लिखेंगे, बीइंग 25,000 प्रोविजन फॉर एस्टिमेटेड क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन। इस तरीके से आप इसकी नरेशन लिखेंगे। अब करते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 है क्लेम इज एस्टिमेटेड एट 40,000। तो पूरे 40,000 का ही क्लेम है, तो यहाँ पे कोई अमाउंट बैलेंस है रहा नहीं गया, तो एक ही जनरल एंट्री होगी जो कि होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो 40,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 40,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड जाएगा। अब है हमारे पास केस नंबर 4। केस इज क्लेम इज एस्टिमेटेड एट 50,000। तो 40,000 का रिजर्व था, 50,000 का क्लेम हो गया, तो 10,000 का जो हो गया ना वो लॉस हो गया, जो कि पार्टनर की ओल्ड रेशो में पार्टनर को बियर करना होगा। तो इसकी जनरल एंट्री समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो जनरल एंट्री होगी। पहले क्या होगी, पहले देख लेते हैं कि किसको ए को कितना लॉस बियर करना पड़ेगा, ओल्ड रेशो में बियर करना पड़ेगा लॉस। तो 10,000 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे तो 4,000 का लॉस जो है ए को बियर करना पड़ेगा। बी को कितना 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 10,000 को, तो 6,000 का लॉस बी को बियर करना होगा। तो यहाँ पे ये इन दोनों के अमाउंट को आपको डेबिट करना होगा। बट यहाँ पे एक और नया अकाउंट हमारा खुल जाएगा जिसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलेंगे। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री होगी हमारी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो 40,000 का अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में चला जाएगा, 10,000 का रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, और 50,000 का अमाउंट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ओपन किया है, इसको हमने डेबिट किया है। इसके बाद एक और क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से ही पार्टनर में क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में पार्टनर के अकाउंट में अब क्या होगा कि डेबिट करना, पार्टनर के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 10,000 का जो लॉस है। तो यहाँ पे जो एक और जनरल एंट्री होगी वो होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो टोटल 10,000 का लॉस था रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जिसमें ए और बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। 4,000 ए के कैपिटल अकाउंट से डेबिट किया जाएगा और बी के कैपिटल अकाउंट से 6,000 डेबिट किया जाएगा। तो पहले जनरल एंट्री में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया है और दूसरी जनरल एंट्री में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है, और जो लॉस है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया है। तो आई होप कि यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 27 में भी जनरल एंट्री करनी है, टोटल 3 जनरल एंट्री करनी होगी हमें क्वेश्चन नंबर 27 में। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बता क्या रखा है, पहले इसको समझते हैं। पी क्यू आर वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1:2 ऑन 31 March 2019 देयर बैलेंस शीट शो अ डेबिट बैलेंस 9,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 64,000। ऑन 1 April 2018 they decide to share profit in the ratio of 2:2:1. For this purpose it was agreed that goodwill of the firm was valued at 4 lakh. A claim on account of workman compensation of 30,000 was admitted. Pass necessary journal entry on reconstitution of the firm. तो देखिए क्वेश्चन की समरी को एक बार समझते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या बताया हुआ है। क्वेश्चन में हमें क्या बताया हुआ है, क्वेश्चन बताया हुआ है कि पी क्यू आर 3 पार्टनर है, ओल्ड रेशियो है 1:1:2, न्यू रेशियो है 2:2:1। अब कुछ इसमें एडजस्टमेंट गिवन है। गुडविल की वैल्यू बता रखी है 4 लाख रुपीज। यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बता रखा है 64,000, एस्टिमेट क्लेम बता रखा है 30,000, डेबिट बैलेंस बता रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का 9,000। ये पूरी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब हम करेंगे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो का पता, कैलकुलेट करेंगे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सबसे पहले हम पी का देखते हैं कि पी में कितनी क्या चेंज हुआ है, क्योंकि सैक्रिफाई वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई है। तो न्यू शेयर है 2/5, ओल्ड शेयर है 1/4। एलसीएम लेंगे 5 और 4 का 20 आएगा, 20 एलसीएम आया है। तो देखिए 5 के टेबल में 24 पे आता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/20 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से 4 के टेबल में 25 पे आता है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/20 हो जाएगा। यहाँ पे 8/20 माइनस 5/20 करेंगे तो 3/20 आएगा, मतलब कि पी को क्या हुआ है, गेन हुआ है। सेम इसी तरीके से आपको क्यू का पता करना है। यहाँ पे जब क्यू का कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे भी एलसीएम 20 आएगा, 8/20 माइनस 5/20 करेंगे, 3/20 का क्यू में चेंज हुआ है, मतलब कि इसको भी गेन हुआ है। और आर को क्या हुआ है, आर के शेयर में आर का ओल्ड शेयर था 1/2, न्यू शेयर है 1/5। एलसीएम लेके 10 आएगा, तो यह 5/10 माइनस 2/10 करेंगे तो ये 3/10 आएगा। 3/10 आया, इसको आगे आप कैलकुलेट करके 6/20 लिख सकते हैं। तो क्यों 6/20 लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 3/20 आया, क्यू में भी 3/20 आया। यहाँ पे 3/10 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि क्या करा है आर ने, क्या करा है आर ने सैक्रिफाइस किया है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6/20 आ गया। तो पी क्यू ने क्या करा है, यहाँ पे हमारे पास जो है पी को गेन हुआ 3/20 का, क्यू को भी गेन हुआ 3/20 का, और जो आर है उसने सैक्रिफाइस किया है 6/20 का। तो गेनिंग रेशियो जो है पी और क्यू की क्या हो जाएगी, पी और क्यू की 3:3 है, तो 1/1
1:1 मान सकते हैं हम इसको, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर आर है। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि पी क्यू जो है वो गेनिंग पार्टनर्स हैं और आर जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो अब गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। तो देखिए टोटल गुडविल 4 लाख की गिवन है। आर ने कितना सेक्रीफाइस किया, 6/20 सेक्रीफाइस किया उसने। तो आर को कितना कंपनसेट करेंगे ये कैलकुलेट करना है आपको। तो 4 लाख मल्टीप्लाई 6/20 करेंगे तो 1,20,000 आएगा। मतलब जो है पी क्यू जो है जो कि गेनिंग पार्टनर थे वो इक्वली आर को 60,000 रुपीज देंगे। क्यों? क्योंकि आर ने सेक्रीफाइस किया था। जब आर ने सेक्रीफाइस किया है तो वो अमाउंट गुडविल का कैलकुलेट हो गया, 1,20,000 रुपीज आया। अब पी और क्यू गेनिंग पार्टनर थे। जब गेनिंग पार्टनर थे वो क्या करेंगे, वो उनकी जो प्रॉफिट, उनकी जो गेनिंग रेशो थी उस पे वो अमाउंट उसको देंगे। किसको देंगे? आर को देंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देंगे। तो यहाँ पे इनकी गेनिंग रेशो इक्वल थी। तो 60,000 पी देगा और 60,000 क्यू देगा किसको? आर को। तो इसकी एक जनरल एंट्री करनी है आपको गुडविल एडजस्टमेंट की, जो कि पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट। पी के अकाउंट में से 60,000 डेबिट होंगे, क्यू के अकाउंट से 60,000 डेबिट होंगे और आर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगे 1,20,000। तो यहाँ पे मैंने यही मेंशन किया है, बीइंग गुडविल एडजस्टेड पी एंड क्यू कंपनसेट आर इन गेनिंग रेशियो। तो गुडविल को यहाँ पे हमने एडजस्ट किया है, जो पी और क्यू है वो कंपनसेट करेंगे आर को गेनिंग रेशियो में 1:1। इसके बाद क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको क्वेश्चन में गिवन था 64,000, क्लेम हो गया 30,000 का, अभी भी सरप्लस है 34,000 का अमाउंट बचा है, जो कि ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो कि ओल्ड रेशियो थी पार्टनर की पी क्यू आर की 1:1:2। इसमें क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पी को कितना शेयर दिया जाएगा, 8500 का, क्योंकि 34,000 मल्टीप्लाई 1/4 करेंगे तो 8500 आएगा। क्यू को भी 8500 का शेयर दिया जाएगा और जो आर को शेयर मिलेगा वो 17,000 का होगा। जब 34,000 मल्टीप्लाई 2/4 करेंगे तो 17,000 आएगा। अब इसकी जनरल एंट्री करनी है आपको। जो जनरल एंट्री इसकी होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू पी कैपिटल अकाउंट टू क्यू कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट। तो 64,000 का हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम रिजर्व था, तो हमने उसको डेबिट साइड मेंशन कर दिया। कितना क्लेम हो गया, 30,000 का क्लेम हो गया। तो उसके लिए एक नया अकाउंट खोला है जिसको नाम दिया टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। पी कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, 8500, क्यू कैपिटल अकाउंट में भी 8500 जाएगा और आर कैपिटल अकाउंट में 17,000 जाएगा। इसकी जो नरेशन होगी वो होगी, बीइंग 30,000 प्रोवाइडेड फॉर क्लेम बैलेंस फॉर 34,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की भी एडजस्टमेंट हमें कर दी है। अब जो तीसरी चीज है वो है एडजस्टमेंट ऑफ डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस गिवन था, मतलब कि एक तरीके से लॉस गिवन था 9,000 रुपीज का, जिसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स की 1:1:2 में। तो इसमें पी को कितना लॉस होगा, पी का कितना लॉस होगा वो कैलकुलेट करना है। तो 9,000 मल्टीप्लाई 1/4 करेंगे तो 2250 आएगा, क्यू का भी 2250 आएगा और जो आर को लॉस होगा वो 4500 का होगा। अब इसकी एक जनरल एंट्री पास करनी है आपको, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पी के कैपिटल अकाउंट में से 2250 डेबिट होंगे, क्यू के अकाउंट से भी 2250 डेबिट होंगे और आर के कैपिटल अकाउंट में 4500 डेबिट होंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 9,000 जाएगा। रेशन आप लिखेंगे, बीइंग डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टेड इन द ओल्ड रेशियो। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।